अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में मुग़विया ज़हरा काज़मी से मुतल्लिक़ आज दो मकामात पर अलग अलग समातें थीं, यानी कि सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में आज समात थी। लेकिन बैड लक समझें या आप कुछ भी समझ सकते हैं, जिस तरह हमारा निज़ाम है, आज समात नहीं हो सकी। एक तरफ आज जो है वो समात होनी थी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, जिसमें मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी और 20 तारीख समात के लिए मुकर्रर की गई थी। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ। तो आज इत्तेफाक से दोबारा जो है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में कि समात के लिए मुकर्रर हुआ क्या, वो बताता हूँ मैं आपको। और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़, जिस तरह आपने देखा कि अदालत ने मुल्ज़मान को कहा था कि आप अगर यानी कि जो ट्रायल कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं इलियास मेमन साहब, उनके ऊपर अगर अदम एतमाद का इजहार किया है तो फिर आप किसी प्रॉपर फोरम पर जाएं और हुक्म इम्तना लें या कोई भी हुक्मनामा लें या ये जो केस है ट्रांसफ़र करवाएं और उसके बाद फिर अदालत को आके बताएं, तो फिर ये प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी। 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन में आपने ये कर लिया तो ठीक है, वरना ट्रायल जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बताया गया हमें कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं शर्की के, उनकी अदालत में मुल्ज़मान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई और ऐसे जो इल्ज़ामात या ऐसी चीज़ें जो अक्सर फ़ारूकी साहब ने हमें बताई भी थी कि कॉपीज़ नहीं फ़राहम की जा रही और मनपसंद, या उसके बाद फिर उनका ये इल्ज़ाम है कि उनको सुना नहीं जा रहा और उन्हें मौका दिए बगैर जो है अदालत जो है वो फ़ैसला कर रही है और उसके बाद फिर उनको जो चीज़ें दस्तियाब होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं या उनको जो चाहिए होती हैं, वो अदालत बर वक्त उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती, सर्टिफाइड कॉपी नहीं देती। तो इसलिए उनको लगता है कि इंसाफ पर मबनी जो है उनको फ़ैसला नहीं मिलेगा। इंसाफ पर मबनी उनको एक हक़ के जो इंसाफ है या एक उनको जो है वो उनका हकूक़ जो है उनको नहीं मिल सकेंगे या एक फ़ेयर ट्रायल का उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो ये केस दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अब पहले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक ही है, यानी कि जो ज़िला शर्की है वहाँ पर एक ही कोर्ट है, इसके अलावा कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, एक ही कोर्ट है। अच्छा, अब जेंडर बेस्ड वायलेंस या इस तरह के जो केसेस आते हैं बच्चियों से ज़्यादती से मुताल्लिक़, उनकी केसेस की समाअत इसी अदालत में होती है, इसके अलावा दूसरी कोई अदालत नहीं है। अच्छा, कानून के मुताबिक जो हमें कानूनी माहिर बताते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर अदालत एक है, वो एक ज़िले में, तो जज साहब के पास यानी कि सेशन जज के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में केस मुंतकिल कर सकें। उसके लिए प्रॉपर फोरम जो है वो हाई कोर्ट है। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से सेशन अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उससे बज़ाहिर जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ केस को लिंगर करना है, केस को लटकाना है, ताख़ीरी हरब इस्तेमाल करने हैं, और ताकि ये जो अगर मुमकिन तौर पर किसी दरख्वास्त पे अगर मुद्दई को कोई रिलीफ़ मिले तो वो रिलीफ ना मिल पाए, इसलिए इनकी कोशिश है कि किसी मामले को किसी ना किसी तरीके से लटकाया जाए। तो बहरहाल एक प्रॉपर फोरम जो था वो हाई कोर्ट था, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रजू किया गया, यानी कि सेशन अदालत से रजू किया गया और सेशन अदालत में भी उनके मुअज़्ज़ज़ वकील जो है वो बर वक्त नहीं पहुँचे, पेश नहीं हो सके, ताख़ीर से गए। तो उसके बाद फिर 29 दिसंबर की उसमें उनको तारीख़ मिली है, यानी कि कोर्ट से, यानी कि जो एडीजे 7th हैं इलियास मेमन साहब, इनकी अदालत से केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के से मुताल्लिक़ जो मुल्ज़िम की दरख्वास्त दायर की गई थी, जमा कराई गई थी, उसकी मज़ीद समाअत 29 तारीख को होगी, 29 दिसंबर को। लेकिन जो एडीजे साहब हैं इलियास मेमन साहब, उन्होंने मुल्ज़मान को जो टाइम दिया था वो टाइम दिया था 22 दिसंबर का, कि 22 दिसंबर को आप कोई ना कोई हुक्मनामा लेके आएँ, वरना जो है वो ये केस जो है मुंतकिल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये इसी अदालत में अदालत मज़ीद जो कार्रवाई है वो शुरू कर देगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये आज 29 तारीख को उनको मिली है। अब देखना ये है कि अब इस दौरान, यानी कि एक दिन और मज़ीद है कि इस दौरान सिंध हाई कोर्ट से रजू किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट चूँकि एक प्रॉपर फोरम है, रजू किया जाता है नहीं किया जाता, वो अब एक दिन में मज़ीद, शायद 1 डेढ़ दिन में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं किया जाता तो फिर क्या वाक़ई ही जो एडीजे 7 हैं वो इस केस की कार्रवाई शुरू कर देंगे या नहीं कर देंगे? अब ये जो है वो एक ना समझ आने वाला जो सवाल है, उसका जवाब भी शायद किसी को ना समझ आए कि क्या वाक़ई करेंगे, क्योंकि 2-3 तारीखें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को तवक्कुआत थी कि कुछ ना कुछ फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन फ़ैसला बदकिस्मती से नहीं हो सका और नागज़ीर वजूहात पर आप कह सकते हैं कि उसमें ताख़ीर पड़ गई और तारीख़ हो गई। अब मामला ये है कि दूसरा जो ख़ास तौर पर था वो सिंध हाई कोर्ट में केस था। सिंध हाई कोर्ट में आपको याद होगा नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसको बताऊं कि ट्रायल कोर्ट ने एमएलओ करने की इजाज़त दी थी।
एमएलओ के खिलाफ मुलज़िम की तरफ से हाई कोर्ट से रजू किया गया था। हाई कोर्ट ने उसमें जुज़वी ऑर्डर पास किया था, यानी कि जो एक ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अमेंड कर दिया था और उसमें 2 डॉक्टर्स की राय तलब करने के बाद जो है वो कहा था कि एमएलओ जो एक फ़िज़िकल एमएलओ हो वो नहीं होगा। अब जिब्रान नासिर साहब ने दरख्वास्त दायर की कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ चुकी है, तो अब साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट ने जिस तरह बच्ची का मुआयना किया है, उससे लगता है कि फ़िज़िकल जो असेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा फ़िज़िकल जो है मुआयना बहुत ज़रूरी है और किया भी जाए। तो उस पर अदालत जो पहले हुक्मनामा जारी कर चुकी है, अगर किसी ने रिव्यू सुनना है या उसके ऊपर कोई रिव्यू होना है तो वही अदालत कर सकती है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकती। अब मामला ये है कि चूँकि 3 नवंबर को मुअज़्ज़िज़ जो एक हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा आई थी, उनके बाद जो है वो जज साहब ने ये केस सुनने से इनकार कर दिया था। हालाँकि इसी केस से जुड़ी जो नूर बीबी आई थी, उनको अदालत ने हिफाज़ती ज़मानत भी मंज़ूर की थी, हालाँकि वो नॉट बिफ़ोर कर चुके हैं। लोगों का ये एतराज़ है कि फिर जब नॉट बिफ़ोर कर चुके हैं तो इससे मुताल्लिक़ जितने भी केसेस हैं उनको नहीं सुनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नॉट बिफ़ोर किया हुआ था। लेकिन उसके बाद नूर बीबी साहिबा को ज़मानत मिली और उन्होंने सनरक जाके किया ट्रायल कोर्ट में। अब ये मामला पुट अप होता है चीफ़ जस्टिस के पास, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास, और उनको आगाह किया जाता है कि देखें जी, जो मेन केस है जिसमें मेन हुक्मनामा जारी किया जिस बेंच ने, रिव्यू भी वही सुन सकती है, इसके अलावा दूसरे जज कैसे रिव्यू सुन सकते हैं। हालांकि उन्होंने नोटिस किया था 20 दिसंबर के लिए और कहा था कि दूसरे मुअज़्ज़िज़ जज जो भी समाअत करेंगे वो मज़ीद इसमें फ़र्दर ऑर्डर जो भी वकला के दलाइल सुनने के बाद वो जारी कर सकेंगे। लेकिन अब दोबारा से केस इनको भेजा गया जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब को। आज जो लिस्ट थी जिसमें एडिशनल 12 नंबर पे वो केस समाअत के लिए मुकर्रर था, इस तरह मेन और दीगर मिला के तकरीबन 60-65 केसेस से उनकी अदालत में ज़ेर समाअत, जिनकी आज समाअत होनी थी। लेकिन आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब आज नहीं आए। उन्होंने ज़ाती बुनियाद पर या ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने रुख़सत ले ली, छुट्टी ले ली और वो अदालत में नहीं आए। सिर्फ़ ये मुग़विया ज़हरा काज़मी के अलावा तकरीबन कोई 65-60 केसेस जिनको शायद उम्मीद हो, क्योंकि अदालत इनकी हमेशा खचाखच भरी रहती है और बेशुमार लोग जो इंसाफ़ लेने के लिए अदालत आते हैं, वो सुबह 8:30 बजे पहुँचे हुए थे। सर्दी भी थी कराची में और ना सिर्फ वकला बल्कि साइलिन की भी बड़ी तादाद अदालत में मौजूद थी। लेकिन बैड लक कहें या एक हमारे निज़ाम देखें कि अब जज साहब के छुट्टी के जाने की वजह से तकरीबन कोई 60-64 केसेस थे या उससे भी कुछ ज़्यादा केसेस थे, उनकी समाअत भी नहीं हो सकी। यानी कि मुग़विया ज़हरा काज़मी का जो एक केस लगाया था कि उनका फ़िज़िकल मुआयना किया जाए, उस केस की तो समाअत हो ही नहीं सकी। लेकिन दीगर जो अहम तरीन केसेस है उनकी समाअत भी नहीं हो सकी और 10 बजे के करीब बताया गया कि ये केस भी डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी कि दीगर केसेस के साथ साथ इस केस को भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब मामला ये है कि अगर मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब समझते हैं कि इस केस की फ़ौरी समाअत की ज़रूरत है, तो फिर जो है वो एक नई यानी कि अर्जेंसी फ़ाइल करेंगे, फ़ौरी समाअत के लिए एक इस्तदा करेंगे, अदालत से रजू करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से लिस्ट में केस आएगा। अब देखना यह है कि जब लिस्ट में केस आएगा तो फिर क्या जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब सुनेंगे और क्या फ़ैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और केस था, आपको याद होगा, एक मुग़विया मुस्कान के हवाले से भी हमने आपको तज़किरा किया था, जिसमें अदालत ने जेआईटी बनाने का हुक्म दिया था और आज 8:45 पे वो केस भी फ़िक्स किया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि एफआईए पुलिस जो बच्चियों की बैरून मुल्क स्मगलिंग है उसके ऊपर तहकीकात करे। उसकी रिपोर्ट भी आज ही अदालत ने तलब की थी, लेकिन उस केस की समाअत भी नहीं हो सकी। अब उम्मीद है कि जिन बेटियों के साथ, बहनों के साथ, जिन माँओं के साथ, जिन वालिदैन के साथ, बाप के साथ जो कुछ बीत रही है और जिस ख़ानदान को मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है, उम्मीद है कि उनको इंसाफ़ मिलेगा। और अगर एक मुअज़्ज़िज़ जज नहीं आते तो फिर किसी दूसरे मुअज़्ज़िज़ जज को भेजा जाए केस और फ़ौरी तौर पर सुना जाए, वरना इसी तरह कई ऐसे केसेस हैं जो साल पेंडिंग रहते हैं और समाअत के लिए वो मुकर्रर नहीं होते और नतीजा क्या निकलता है, लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इंसाफ़ की मुतलाशी या इंसाफ़ की राह में एक कहते हैं कि मंज़िल उनकी जो है वो ख़त्म नहीं हो पाती। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर, इस मुल्क का हमें नासिर हो और लोगों को उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंसाफ़ फ़राहम करने में जो हमारे जो इदारे हैं वो उनको हिदायत दे और वो इंसाफ़ फ़राहम करने में पेश हों, बल्कि भरपूर तरीके से इंसाफ़ फ़राहम करें ताकि कोई भी मायूस होकर ना जाए हमारे सिस्टम से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।